नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एवं आभार। मैं शिबू खान। फतेहपुर जनपद इन दिनों टापुआ सा बना हुआ है। आप मेरे पीछे नजारा देख रहे हैं, ये टापू नहीं बल्कि फतेहपुर जनपद क्षेत्र के सदर तहसील के अंतर्गत आने वाला ये ललौली क्षेत्र है। हम मौजूद हैं ललौली ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जहां पे ये बाढ़ का नजारा आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से मवेशी इस बाढ़ में डूबे से नजर आ रहे हैं। और मैं भी दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि शिविर में भी यहाँ के लोग पलायन की स्थिति में बन के शिविर में आए हुए हैं। अगर सबसे प्रभावित क्षेत्र की हम बात करें तो पलटू का पुरवा नामक एक छोटा सा मजरा है, जहां बताया जाता है कि लगभग 700 परिवार रहता है या 700 घर रहता है और तकरीबन 4 से 5 हजार की आबादी वाला ये पुरवा बताया जा रहा है। ये मजरा एक बड़े ग्राम पंचायत ललौली का है, जहां पे लोग इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं। वैसे शासन प्रशासन पूरी तरीके से साफ दावा कर रही है कि हम वहां पूरे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि शासन द्वारा कोई खास इंतजाम नहीं है। देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इन गरीब और मजलूम लोगों की मदद के लिए किस तरीके से आगे बढ़ता है। लोगों ने बातचीत तो बताया कि यहाँ पे ना तो बिजली की समाधान हुआ है, ना ही राशन की पूरी व्यवस्थाएं हुई है, लेकिन प्रशासन है कि दावे पे दावे करते नजर आता है। आइए हम चलते हैं शिविर में और जानते हैं कि वहाँ की स्थितियां क्या है और बात करेंगे वहाँ के स्थानीय नागरिकों से। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ये शिविर में, जो ललौली ग्राम पंचायत के पलटू को पूर्वा से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बसे हुए हैं। प्रशासन ने पूरी तरीके से इंतजाम की बात कही है, लेकिन हम ग्रामवासियों से जानेंगे कि क्या प्रशासन ने यहाँ व्यवस्थाएं दी हैं। समस्या की बात करें तो जो जानकारी हुई है कि ना बिजली की समस्या हल हुई है, ना पानी पीने की समस्या का समाधान हुआ है। राशन की तो बात ही बहुत दूर है। हमारे साथ मौजूद, अपना नाम बताएं। दुलारी। कितने दिन से आप यहाँ हैं? परसों से। परसों से। हाँ, हमारे घर में पानी भर गया है। पानी तो हाँ, तो ये नहीं दे रहे कि हमारे सांप काटेगी कि नहीं काटे, कोई अब रात में भागती है ले अपने भाई से बच्चा को। बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चा 2 हैं, लड़की 5 है। सब लोग यहीं बसे हुए हैं। तो रात बिरात यहाँ उजाला लाइट की व्यवस्थाएं हैं या नहीं? हाँ, नहीं कुछ नहीं, एक भी नहीं लाइट। अपने पास है लाइट तो वही लाइट चला, लेकिन शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। राशन पानी क्या कोई खाना पानी कुछ नहीं। हमका खाना पानी जरूरत है ये नहीं, आ जाते बन के। चलिए आपके आ जाते, लेकिन सबके पास नहीं है व्यवस्थाएं। सरकार कह रही है हम पहुंचा रहे हैं। नहीं, सरकार नहीं देती है। प्रधान दे देते जो बेचारे जो हो सकता है गाँव वाले मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिल रही है। प्रधान देते। ये समस्या आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? आपकी शादी हुए कितने दिन हो गए? तो क्या हमारे 20-25 साल से 40 साल हो गए ना। ये समस्या यहाँ पर है ना, समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या चाहती हैं आप? हम बोली था कि हमका कुछ न चाहिए, हमारा रोड बनवा, रोड बन जाए तो सब। हमें कुछ न चाहिए, हमें सरकार से हम कहते हम हमारे बनवा दे, तो कम से कम रात बिरात हम आ जाए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। सब बंद है, लड़कन कहाँ मास्टर है, क्या होती कानपुर के सब बंद है, सब पढ़ाई लिखाई सब बंद, लड़का बच्चे सब यही है, घूमते क्या करें। तो आपने सुना ये किस तरीके से एक माता ने अपना दुख बयां किया है। वास्तव में ये दुख बहुत सरकार के लिए एक तमाचा सा भी है। अम्मा एक मिनट, बोले तो थक गए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ननकी। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं पलटूपुर। आप यहाँ कितने दिन से हैं? यहाँ 78 के साल से रहे। 1978 से? हाँ, यही तना हो रहा है, कुछ नहीं व्यवस्था नहीं, यहाँ नहीं कुछ नहीं हुआ था। प्रधान 78 के साल में आई तो यहाँ सगले भरा रहा है पानी। बच्चे मेरे 3 हैं। खाना पानी क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है व्यवस्था, कुछ नहीं आवा। सुबह से खाली चाय बस। पानी क्या व्यवस्था पीने के लिए? पानी तो ये नल से भर लेते पी लेते, कहाँ को दे। बिजली वगैरह रात में नहीं? बिजली नहीं आवत, बिजली नहीं आवत। हम तो आपने सुना कि किस तरीके से ये पीड़ा, ये दुख वास्तव में लोगों का बड़ा पीड़ा है। हमारे साथ कुछ पुरुष साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। जी अपना नाम बताइए। अरे हम तो दूर के रहने वाले। अरे नाम बताइए। नाम दिनेश। दिनेश जी, कहाँ के आप रहने वाले? हमारे कोड़ार के। यहाँ पे आप हमेशा हर साल बाढ़ की हर साल समस्या आती है। सरकार दावा करती है कि ये गाँव का मांग है, ये पुल चाहिए, ये पुल बनवाने की व्यवस्था करिए। ये वाला पुल का व्यवस्था करवा दीजिए, आप गाँव को समस्या कुछ राहत मिलेगी।
अच्छा नहीं ये पुल नहीं बनेगा तो राहत नहीं है गांव की, क्योंकि साल ही डूब जाता है। जी जी। साल का ही व्यवस्था यही गड़बड़ाती है इनकी। वहाँ से आके आपका यहाँ क्या रहने नाम है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद, इसी गांव के रहने वाले हैं। कितने दिन से यहाँ आए हैं शिविर में? अरे परसों आए थे यहाँ। परसों आए हैं। हाँ, व्यवस्थाएं कुछ मिल पा रही हैं? कोई व्यवस्था नहीं सर, नहीं मिल पा रही। जागने भी नहीं। कोई पूछने नहीं आप? कोई नहीं आता पूछने। हाँ, कल तो कि क्या- डीएम एसपी साहब भी आए थे। अरे कल आते हैं, बस पहले आए हैं पहले जब आए। यहाँ जनता नहीं थी। हाँ, जब वहाँ तक गाड़ी जाती तब आए हैं। अच्छा हाँ, और यहाँ कोई नहीं। तालाब है, उसमें पानी भर रहा था तब आए। हाँ, तब से यहाँ तालाब कोई में आया पानी नहीं। भर गया तो यानी यहाँ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हाँ, कोई नहीं समाधान हो रहा है। तो आपने सुना और जाना कि किस तरीके से लोगों को बड़ी जहमत पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की मजबूत व्यवस्था कर दी जाए। ग्रामीणों को मांग है कि बिजली की व्यवस्थाएं कर दी जाएं। तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाओं की ही दरकार है। सरकार को चाहिए कि ऐसे पीड़ितों गरीबों को सुनना चाहिए और शिविरों में व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि लोग मुख्य विकास धारा से जुड़ सके। क्या नाम है? रामस्वरूप निषाद, कहाँ के रहने वाले? अल्टोपुर। पलटूपुर में। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या बस यही है कि सुबह का खाना शाम को 5 बजे मिल रहा है। हाँ। सुबह की चाय दोपहर को मिल रही है और ये रोड की कोई पूर्ति नहीं हो रही। हाँ। रोड की मांग किया जा रहा है कि ये रोड बनवा दिया जाए, तो वो भी नहीं हो रहा। सन 78 के साल से यही चलते आ रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा। कोई नहीं। बिजली निरंजन पानी ज्योति बोल के गई कि मैं करवा के देती हूँ, अभी तक नहीं हो पाया। ग्राम बिजली प्रधान प्रधान भी नहीं कुछ कर रहा। यानी खाने की व्यवस्था सही टाइम से नहीं हो रही है। खाने की व्यवस्था कोई सही टाइम से नहीं हो रही है। जैसे जानवरों को डाल दो उस तरह मिलता है। कल रात में कितने बजे खाना आया था? कल रात में 10 बजे के बाद आया है। बच्चे तो सो जाते होंगे। हाँ, बच्चे तो सो ही जाएंगे ना। शासन प्रशासन तो कह रहा है खाना हम पूरी व्यवस्था करा रहे हाँ, मिल रहा है। अब यहाँ 500 आदमी के लिए आता है, 100 आदमी को मिलता है, बाकी आदमी को मिल ही नहीं रहा है। हैं। खाने में क्या दे रहे हैं? दाल सब्जी पूड़ी चावल, 2 पूड़ी थोड़ा चावल, भर गया पेट हो गया एक आदमी पूरा खुराक नहीं मिल रहा है। ना। आदमी भूखे पेट रह रहा है। आदमी भूखे पेट रह रहा है, ना पानी की साधन ना बिजली की साधन, अंधेले में पड़े रहो। सांप कीड़ा का भी डर। रहने वाले पलटूपुर। यहाँ शिविर में कितने दिन से हैं? यहाँ तो परसों से हाँ परसों जा से। रहा है। खाना आपको तीनों टाइम मिल रहा है? नहीं, खाना तो मिल रहा है। हाँ? हाँ, मिल रहा है। कितने बजे मिलता है? अभी मिला है। दोपहर खाना हाँ, कितने बजे? अरे अभी भी खा ही के तो बैठे हैं। 5 बजे। हाँ, और रात वाला कितने बजे मिलता है? नहीं सुबह नहीं मिला। रात वाला कल रात रात में नहीं मिला, रात में हुए नहीं ना। कल रात में नहीं आया? हाँ, सुबह तो सुबह सुबह तो यहाँ नहीं है। सुबह चाय पोहा आया? हाँ, चाय दोपहरी की मिली कितने है। बजे आई थी? चाय आया 2 बजे के लगभग। 2 बजे चाय मिली है। हाँ। 5 बजे खाना मिल रहा है। हाँ, ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामलाल निषाद है। मैं पलटूपुर का मूल निवासी हूँ। पलटूपुर मजरे ललौली। पलटूपुर ललौली हमारा माने ग्राम सभा बड़ी है, तो जिसमें हमारा एक मजरा है पलटूपुर। ये हमारे पलटूपुर में करीब लगभग 2000 के लगभग वोटर है और कम से कम 800 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और 5000 की लमसम जनसंख्या है यहाँ पे। और सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमारा गांव टापू में है बीच में, तो जब जमुना जी बाढ़ आती हैं तो पूरी तरह से घिर जाते हैं, जिसमें हमारे गांव में ये जो रास्ता है इसमें लगभग 7 फीट पानी भर जाता है। ये अगर पुराई करके और बीच के भाग में मध्य में जो नाला है उसमें ऊंची पुलिया 2 भाग में कोठी दे दी जाए तो कम से कम हमारे गांव का आवागमन होता रहे, बाढ़ से हम लोग छेके नहीं और सुरक्षित निकल आए। इसकी वजह से थोड़ा सा जहाँ जमुना लेवल बढ़ा तो हम लोग भगते हैं वहाँ से, जानवर निकालो। अब कोई जानवर आ रहा है, अकेला है, उसके पास 2 जानवर है, किसान आदमी है हम लोग। क्या है? वर्तमान स्थिति तो ये है कि पूरा गांव प्रभावित है बाढ़ से और सभी लोग अपना अपना जानवर लेकर के यहाँ भगाए हैं। ये समस्या कब उत्पन्न हुई है? कब चली आ रही ये सर ये समस्या देखो हमारे बाप दादा यही गुजरते चले आए, हम लोगों की भी उम्र चली आई। जानकारी के मुताबिक नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सन 78 से हम लोग देखते चले आ रहे हैं और यही प्रभावित होता है। मेन समस्या हमारी यही है कि अगर ये जो करीब 500 मीटर के लगभग यहाँ पड़ जाता है और वो जो छिद्दू का घर है, छिद्दू ठेकेदार का घर है, वहाँ से पुराई होकर के और ये जो खंभा गड़ा हुआ है यहाँ पर पुराई हो जाए और बीच के मध्य में जो पुलिया है
वहां से अगर 2 कोठी गला करके पुलिया दे दी जाए 7 फीट ऊंची, वो तो आवागमन के बारे तो में। आवागमन हमारा पूरा हो जाए। शिविर जो लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, इनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके नजर? भाई देखो, ना तो अभी लाइट है, ना तो खाने पानी, पीने की, चारे, ना तो लाइट है और ना तो पानी है। टैंकर वैंकर अगर है ही नहीं है। यहाँ जो हैंड पाइप हैं वही गांव से लेकर के भर के लेके आते हैं, जानवरों को जमुना जी का पानी पिलाते हैं। खाने पीने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं कल मिला था, आज मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो क्या होता है देहात वालों को, क्या होता है, कम से कम 500 ग्राम खाने वाले 100 ग्राम में क्या होगा? नहीं, भरपेट कहाँ मिल पा रहा है। बच्चों के प्रभावित तो करीब 5-6 दिन से, हफ्तों से हो गए। क्या नाम है? रामलाल निषाद, पलटूपुर। प्रशासन ने आप लोग से कभी वार्ता करी किस तरह जो अभी आपने समाधान बताया? देखो सर, वार्ता करके जानना चाहा। पिछली पंचवर्षी में जब साध्वी निरंजन ज्योति थी, 2 बार आश्वासन दे गई, मैं ये करा दूंगी वो करा दूंगी। हम सभी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे भी कह दिया है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान हुआ नहीं। जब से ये बाढ़ आई है, जब से कोई प्रतिनिधि आए? अभी कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई नहीं आया, जिला पंचायत सदस्य? कोई नहीं अभी है। पूर्वा में लगभग कितने घर हैं? पूर्व में लगभग हमारे 700 घर होगा। 700 पूरे 700 प्रभावित हुए? नहीं, प्रभावित तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन घिरा पूरा हुआ है। प्रभावित में कम से कम 100 घर के लगभग प्रभावित हो चुके हैं पूरी तरह से, जिनके घरों में पानी जा चुका है। क्या नाम है आपका? राम नरेश, किस गाँव के रहने वाले? ग्राम पलटूपुर। आप लोग शिविर में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, जी क्या समस्याएं आ रही हैं? सर, समस्या ये है कि जो हमारी रोड है ना, इसकी वजह से हमको निकलना पड़ता है, क्योंकि पानी धारा है। इसकी वजह से अगर ज़्यादा हो गया तो जानवर निकल नहीं पाते, लोग बाग भी निकल नहीं पाते। मैं समझ सकती, ये रोड बन जाए थोड़ा ऊंचाई से तो गांव की समस्या दूर हो जाए। जी बिजली क्या अभी यहाँ पे सुविधा? जी सर, बिजली कोई सुविधा नहीं है अभी फिलहाल में, कुछ नहीं है। और अन्य दिनों में भी आती है ना तो बराबर नहीं आती। पानी के लेके, पानी पीने के लिए? पानी पीने सर सबके पास अपनी व्यवस्था है। गांव के जो व्यक्ति हैं तो अपने तरफ से नल की व्यवस्था सबके लिए है। शासन क्या व्यवस्था? प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं है सर, खाना भोजन की क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है अभी। आज कल शाम को कुछ लोग लेके आए थे कि 2 पूरियाँ छोटी होती तो क्या होता है, इतना चावल जैसा चिड़ै चुंगाने का हो। और आज भी अभी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। सुबह थोड़ा चावल और पोहा कुछ दिए थे, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं हुई। कितने बच्चे हैं आपके? जी सर, हमें अभी यहाँ तो फिलहाल 2 बच्चे हैं मेरे, बाकी घर में हैं। घर पे क्या घर भी देखना पड़ेगा ना सर, घर नहीं देखते तो घर का कौन देगा? बाढ़ आ गया, कुछ अभी कुछ जानवर भी हैं तो घर का अकेले छोड़ नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई सब चल रही है उल्टे से जो भी है। हाँ, इस समय तो बाढ़ का बंद है। तुम लोग पढ़ते हो? नाम बोल ना। नाम बताओ अपना। हाँ? हनी जी कहाँ पढ़ते हो? कितने क्लास में पढ़ते हो? 2 में। अब स्कूल तो नहीं जाते होगे ना, बाढ़ की वजह से? पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है। क्या समस्या है? हमारे गांव को पलटूपुर के लिए रास्ता चाहिए। वहाँ बीच में आदमी छिप जाता है तो कहाँ जाए? पब्लिक न जानवर सब वहाँ डूब रहे हैं। दूसरी व्यवस्था यहाँ कोई साधन नहीं है, न कोई प्रशासन आता है, सब देख के चला जाता है। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, न पानी तक नहीं यहाँ पीने का मिलता है। यही गांव के लोग दे जाते हैं, जो दे जाते हैं नाश्ता पानी, बस और क्या दे मिलता है? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली समस्या बहुत बड़ी हाँ, बहुत बड़ी है, कोई बिजली नहीं आ रही है। बड़ी समस्या होगी। हाँ, सब समस्या, कोई समस्या का हल नहीं होता इधर। क्या नाम है आपका? कस्तूरी देवी। मेरा नाम बाबू। पिताजी क्या नाम है? बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले? पलटूपुर। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है कि ये बाढ़ में कोई रास्ता नहीं हमारे निकलने के लिए, और कोई समस्या नहीं आ रही है। यहाँ लाइट नहीं है बराबर। प्रशासन ने व्यवस्थाएं दी हैं? क्या दिया? कुछ नहीं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। आते हैं चले जाते हैं। राशन वगैरह क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। आते हैं तो गाँव के लोग दे जाते हैं जो दे जाते हैं। प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं? कोई नहीं आई अभी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमको व्यवस्था मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं? क्या व्यवस्था है? अरे व्यवस्था, यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में लोग पड़े हैं। नाम क्या है आपका? चंद्रपाल। कहाँ के रहने वाले? यहीं पलटूपुर। क्या समस्या है आपकी? यहाँ
प्रशासन के आदमी आते तो कोई सुनाई नहीं, न पानी का न लाइट का कोई कोई व्यवस्था नहीं, पूरी व्यवस्थाएं दे रहे कुछ नहीं, कुछ हैं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कोई नहीं, न पानी के न रात में कोई लाइट का कभी नहीं हुई। कहाँ से लाते हैं पानी पीने? हाँ पानी पीने कहाँ से आता है? पानी पीने तो वहीं घर जाते हैं, हैंड पाइप चलाते हैं। यहाँ कोई खाने का बनाते हैं घर में। खाने का यहाँ 400 आदमी है, 200 आदमी की तो दिया आज तो क्या होगा साहब, 200 आदमी को दिया तो बाकी पड़ा है तो क्या फायदा है। मेरा नाम सभाजीत है साहब, कहाँ के रहने वाले? पलटूपुर। तो बड़ी समस्याएं आ रही क्या है? यहाँ बड़ी समस्याएं साहब, ये रोड बनना चाहिए ऊंचाई से। जो हमारे गांव के जानवर और जो समस्याएं हैं, तो वो रोड के हिसाब से यहाँ 2 दिन पहले से आना पड़ता है, और 2 दिन पहले से यहाँ आना पड़ता है। सबसे बहुत दिन, कम से कम आए दिन 20 साल हो गए साहब यहाँ इसी तरह। 20 साल से जो कोई आता है, प्रशासन यहाँ पे व्यवस्था देने की बात करती है तो आप लोग राशन पानी या खाना मिलता है? खाना क्या मिलता है साहब, 400-500 आदमी है, 200 आदमी के लिए राशन आता है। सबको नहीं मिलता। सबको कहाँ मिल पाता, नहीं देते, मिलता ही नहीं। आज शासन से बोलते हैं कि जो मिले तो सबको मिले, नहीं तो यहाँ कुछ भी न लाए। स्थितियाँ ये है कि पूरा क्षेत्र जो हमारा यमुना कटरे का क्षेत्र है, सभी बाढ़ से पूरी तरह पीड़ित है। घरों में बाढ़ का पानी, किनारे जो घर बने हुए हैं उनके घरों में पूरी तरह से पानी जा चुका है। और कुछ गांव ऐसे हैं जैसे कि उरौली है, हमारा दसौली है, उनके पूरे गांव के किनारे किनारे पानी पहुंच चुका है, गांव के अंदर प्रवेश कर चुका है। तो हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था? शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं ये है, शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। बताओ, जिला पंचायत सदस्य के नाते आपने क्या भूमिका निभाई? मेरी भूमिका ये थी, जो मुझसे हो सका मैं लोगों से मिला और जा करके वहाँ जो भी सहायता हो सकी वो की है। अब बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सभी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है। मैं मोहम्मद सलमान, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 28 ललौली। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमारे यहाँ टोटल 13 गांव प्रभावित हैं, जिसमें से पानी भरा हुआ है, लेकिन आबादी हमारे 5 गांव में ज़्यादा है, प्रभावित है, जिनके घरों में पानी भर गया है या उनका संपर्क मार्ग थोड़ा सा टूट गया है, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके इसमें है पलटू का पुरवा है, ललौली है, हमारा अढ़ावल है। तो इसमें हम जितनी प्रशासन की तरफ से हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। मेडिकल कैंप है हमारा, पशुओं के लिए हमारे यहाँ चारे की मांग की गई थी, चारे की व्यवस्था कर ली गई है, वो भी बढ़ रहा है। भोजन हमारे पास अब इस बार कुक्ड फूड की व्यवस्था है, कुक्ड फूड करके बनवा के वो हमारा आप चेक कर सकते हैं, कुक्ड फूड बन रहा है, उसको भी हम लोग यही शिविर में बांटते हैं उनको। और जितने लोग प्रभावित हैं उनकी हमने सूची बना रखी है, डेटाबेस है, उनको सारे जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको जितनी सुविधाएं हमको शासन द्वारा कही गई हैं वो सारी की सारी उनको प्रोवाइड की जा रही है। मैं अनामिका श्रीवास्तव, SDM फतेहपुर सदर। तो आपने जाना कि क्या है दर्द इन ग्रामवासियों का, आपने सुना कि किस तरीके से पीड़ा झेलते नजर आ रहे हैं पलटूपुरवा, मजरे, ललौली के ग्रामवासी। कैमरा पर्सन शारिफ कमर अजमी के साथ शिबू खान, फतेहपुर।